हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, जो इंडियन ज्योग्राफी का आज हम लोग दूसरा चैप्टर चल रहा है। दूसरा चैप्टर का ये वीडियो नंबर दूसरा होगा। ठीक, इससे पहले दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, इससे पहले हम लोग पहला वीडियो में देखे थे कि भारत को जो भारत का भौतिक क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है उसको देखे थे। ठीक, आज हम लोग प्रत्येक भाग को एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को पूरा एक एक करके उसको देखेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग पूरा मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जो ये है इंडियन ज्योग्राफी, ये टॉपिक जो है आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्या हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, अगर मान लीजिए आप लोग अगर ये पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले पहला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये है भारत, क्या है, ऐसे है भारत बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे तो कैसे हैं, ऐसे 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 बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे ऐसे मान लीजिए भारत है। ठीक है, तो ऐसे भारत है, तो ये ऊपरी वाला भाग जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको उत्तर पर्वतीय मैदान कहते हैं। देखिए आप पिछले वीडियो अगर देख लीजिएगा तो ये समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आज हम लोग भाग पढ़ेंगे। तो ये जो है पर्वतीय क्षेत्र है, तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन से पर्वत है, तो इसको हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को हम लोग जो है 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। तो ये ट्रांस हिमालय जो है तो ये किस चीज़ की बनी होती है? तो यह है औषधि चट्टानों की बनी होती है। ठीक है, और ये ऐसा कहा जाता है कि ये जो ट्रांस हिमालय है तो ये हिमालय पर्वत से पहले ही ये बना था। ठीक है, अब जो है हिमालय पर्वत है, तो अब ये ट्रांस हिमालय इसका मुख्य जो है, इसमें अब ट्रांस हिमालय में इसमें के मुख्य श्रेणी को देखेंगे तो इसके मुख्य 4 श्रेणी है। ठीक है, तो सबसे पहले है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा है आपका कैलाश पर्वत। ठीक है, तो देखिए काराकोरम, तो काराकोरम पर्वत जो है ये श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, जैसे देखिए सबसे पहले ये आपको हिमालय पर्वत बता देते हैं। तो देखिए हिमालय पर्वत जो है उसको सबसे पहले 4 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा हो गया आपका बृहद हिमालय, और ये हो गया आपका लघु हिमालय, और ये हो गया आपका शिवालिक। ठीक है, तो देखिए तो 4 हिमालय। अब इसको देखेंगे ट्रांस हिमालय को, तो ट्रांस हिमालय को है, इसको हम लोग इसको फिर 4 श्रेणी में बांटते हैं। ठीक, ट्रांस हिमालय जो है इसको 4 श्रेणी मिला करके इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले श्रेणी है आपका काराकोरम, दूसरा है आपका लद्दाख, तीसरा है आपका जास्कर, और चौथा है ये कैलाश पर्वत। अब देखिए अब फिर ये अब मैं काराकोरम की विशेषता देखेंगे। तो काराकोरम जो है इसे एशिया का रीढ़ कहा जाता है, और ये जो है आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है इसी श्रेणी में आता है। देखिए ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये जो है अभी आपका ये भारत में नहीं है। ठीक, ये अभी POK में है। ठीक है, जैसे कि ऐसे ऐसे है ना, तो यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर जो POK है तो यहाँ पर आपका केटू जो है चोटी है ये पाया जाता है। ठीक है, और लद्दाख ये जो है जैसे ये हो गया आपका काराकोरम। ठीक है, और दूसरा हो गया आपका लद्दाख, तो इसके बाद नीचे में आता है लद्दाख, उसके बाद आता है जास्कर, और आपका जो कैलाश पर्वत है तो ये हो जाता है आपका तिब्बत। तो देखिए तिब्बत जो है अभी ये चाइना जो कब्जा करके रखा है तो उसमें है। तो देखिए अब कैलाश पर्वत की ये मुख्य विशेषता क्या है, तो यह मुख्य रूप से तिब्बत में पाया जाता है, और ये पवित्र हिंदू धर्म के जो पवित्र स्थल है। ठीक है, यहाँ पर हिंदू धर्म लोग अपना जाते हैं यहाँ पर घूमने के लिए और पूजा वूजा करके आते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये ट्रांस हिमालय के भाग 4 श्रेणी है। अब दूसरा आते हैं बृहद हिमालय। देखिए बृहद हिमालय के कितने नाम हैं, तो देखिए बृहद है, हिमाद्री, सर्वोच्च और बृहद हिमालय। ठीक है, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है,
सबसे ऊंची श्रेणी जो आपका ये है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है ये इसी श्रेणी में आपका पाया जाता है, बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय में। तो देखिए इसका औसत, इसमें जो विभिन्न प्रकार के बहुत सारे चोटी है, तो इसमें हम कुछ चोटी को लिए हैं, तो ठीक है। तो इसमें जो सब चोटी है इसके औसत ऊंचाई आपका कितना है, 6000 मीटर। कितना है, 6000 मीटर, ठीक है। और देखिए इसमें मुख्य चोटी कुछ हम लिखे हैं, तो ये माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट और आपका हो जाता है नामचा बरवा, ठीक है। तो ये सभी जो चोटी है, ये सभी चोटी किसका भाग है, तो ये हो जाएगा आपका बृहद हिमालय का, ठीक है। समझ में आ गया। था अगर पूछे कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आपका हिमाद्री या बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, ठीक है। तो इसका 3 गो नाम है, तीनों नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कोई भी नाम फंसाने के लिए एग्जाम में क्या करता है कि कोई भी एक नाम उठा के दे देता है आपको, ठीक है, ताकि आपको याद नहीं रहे और क्वेश्चन गलत हो। इसलिए आप तीनों नाम याद कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे आपका हो जाता है हिमाचल श्रेणी अथवा लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। इसका भी कितना नाम है, एक हिमाचल श्रेणी है, लघु है या मध्य हिमालय, इसी को ये 3 नाम से इसको भी जानते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ श्रेणियां हैं इसका लघु हिमालय के। तो देखिए इसके प्रमुख श्रेणी है पीर पंजाल, धौलाधर, मानसूरी और नागटिवा और महाभारत, ये सभी इसका मुख्य श्रेणी है जो इसी के अंतर्गत आता है। जैसे कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो ये आपका हो जाएगा लघु हिमालय या मध्य हिमालय। कोई भी उठा लेगा और पूछ देगा कि किसका हिस्सा है ये, ठीक है। अब इसमें जो है आपका कुछ प्रमुख स्थल जो है, पर्यटक स्थल जो है ये पाया जाता है। जो पर्यटक स्थल है ना, तो ये सब पूछेगा कि कौन सी पर्वत श्रेणी में पाया जाता है, तो देखिए शिमला हो गया, कुल्लू, मनाली और मंसूरी, दार्जिलिंग, तो ये सभी जो पर्यटक स्थल है किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपका ये हो जाएगा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है। समझ में आ गया। और देखिए आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़े हैं इसको, तो देखिए भारत के कहाँ पर, तो ऊपरी छोर में जो पर्वतीय मैदान है इसको हम लोग यहाँ से देखे आज, ठीक है। इसमें एक और छोटा भाग जो हिमालय पर्वत का छूट गया है जिसका नाम है शिवालिक, तो इसको हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ कैलाश पर्वत है, यहाँ पर देख लीजिए, काराकोरम यहाँ है, यहाँ पर लद्दाख यहाँ है, जास्कर यहाँ है, ठीक है, और शिवालिक यहाँ है, तो इसको हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। कंचनजंगा देख लीजिए, मकालू है, अन्नपूर्णा है, ये सभी चीज़ अभी हमने आप लोग को पढ़ा दिए हैं। तो देखिए ये कहाँ पर आपका पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये पमीर ग्रांति है ना, तो इसे संसार का छत के नाम से भी जाना जाता है। तो इधर आपका हो जाएगा, देखिए हिंदुकुश पर्वत है, इधर हो गया आपका कुनलुन। जब दोनों पर क्या होता है, दोनों भाग इधर दोनों तरफ से आके मिलता है ना, तो यहाँ पर जुड़ जाता है, तो इसी को हम यहाँ पर ये क्या बन जाता है, पमीर ग्रांति। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसार के छत के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना सा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब आगे जो बचा है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो कमेंट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।